हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कुछ दिनों पहले मैंने थर्ड क्लास के लिए मल्टीप्लिकेशन की वर्ड प्रॉब्लम्स का एक वीडियो शेयर किया था। उसमें मुझे कमेंट आया था कि हम बच्चों को किस तरह से वर्ड प्रॉब्लम्स को समझाएं, क्योंकि कई बार बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कब उन्हें एडिशन करना चाहिए और कब उन्हें सब्ट्रैक्शन करना चाहिए। तो यही आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी किस तरह से आप बच्चों को वर्ड प्रॉब्लम्स को समझा सकते हैं, या अगर फिर भी बच्चे कोई गलती करते हैं तो क्या टिप्स आप अपना सकते हैं कि बच्चे आसानी से और अच्छे से इसे कर सकें। पहले हम देखेंगे एडिशन के लिए वर्ड प्रॉब्लम्स। देखिए, जब आप चैप्टर वाइज बच्चों को करवाते हैं, जैसे आपने एडिशन के चैप्टर में से एडिशन के वर्ड प्रॉब्लम्स करवाए या सब्ट्रैक्शन के चैप्टर में से सब्ट्रैक्शन वाले वर्ड प्रॉब्लम्स करवाए, तब बच्चे कर लेते हैं। लेकिन जब एग्जाम आता है और आपने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के दोनों के ही वर्ड प्रॉब्लम्स दिए हैं, बच्चे तब गलती करते हैं क्योंकि तब वो कंफ्यूज होते हैं। तो फर्स्ट जो तरीका है, पहले तो आपको बच्चों को रीडिंग अच्छे से करवानी है। लेकिन कई बार होता है बच्चे रीडिंग नहीं कर पाते, या बच्चे रीडिंग कर लेते हैं लेकिन उसका मीनिंग नहीं समझ पाते हैं। आप अगर एक टीचर है और आपको पता होगा कि आपके क्लास के कौन से बच्चे हैं जो कि ठीक तरह से रीड नहीं कर सकते हैं, आप कोशिश करें आप उनसे एक बार जरूर रीड करवाएं। रीड करवाने के बाद में आप बच्चों से ही पूछे कि उसका क्या मीनिंग होगा। इससे ये भी आपको पता चलेगा कि आखिर बच्चे क्या सोच रहे हैं या क्या उन्हें समझ में आ रहा है। उसके बाद आप बच्चों को क्लियर करवाइए। अब हम देखेंगे कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स और इसी की हेल्प से हम समझेंगे कि हम बच्चों को किस तरह से आसानी से समझा सकते हैं कि कब एडिशन करना है, कब सब्ट्रैक्शन करना है। तो फर्स्ट जो वर्ड प्रॉब्लम है वो देखेंगे, देयर आर 2 एप्पल्स। यहाँ पे 2 एप्पल्स हैं एंड 5 बनानास इन द बास्केट। किसमें है? बास्केट में है। क्या क्या है? 2 एप्पल्स है, 5 बनानास है। हाउ मैनी फ्रूट्स आर देयर इन द बास्केट। हाउ मैनी फ्रूट्स यानी हाउ मैनी मतलब कितने, टोटल कितने फ्रूट्स होंगे। ठीक है, ये बताना है उस बास्केट में। इसके लिए हम क्या करेंगे? एडिशन करेंगे। अब मान लीजिए कि आपने बच्चों को इसे रीड करवाया और आपने बच्चों को इसे समझाया, उसके बाद भी कई बार बच्चे क्या करते हैं? गलती कर देते हैं, नहीं समझ पाते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, हाउ मेनी फ्रूट्स की बात हो रही है। फ्रूट्स मतलब कि एप्पल्स भी है उस बास्केट में और बनानास भी है, तो मिलकर कितने फ्रूट्स हुए ये बताना है। और किस तरह की वर्ड प्रॉब्लम्स होती है जो बच्चों को बुक में रहती है वो देखेंगे और उससे समझेंगे कि क्या हम कर सकते हैं। और सरिता हैज 2 ब्लैक मार्बल्स। यहाँ पर किन की बात हो रही है? मार्बल्स की बात हो रही है। क्या है? 2 ब्लैक है, 2 ब्लैक मार्बल्स है। एंड 5 ग्रीन मार्बल्स, और क्या है? 5 ग्रीन मार्बल्स है। एंड भी आया है यहाँ पर, यानी कि और। हाउ मैनी मार्बल्स डज सरिता हैव इन ऑल। अब यहाँ पर एक वर्ड आया है, देखिए ऑल। नेक्स्ट हम देखेंगे, राहुल हैड 6 शर्ट्स। यहाँ पर बात हो रही है शर्ट्स की, 6 शर्ट्स। हिज मदर बॉट 1 मोर वर्ड आया है, शर्ट फॉर हिम। हाउ मैनी शर्ट्स डज राहुल हैव नाउ। अब उसके पास कितनी शर्ट्स हो गई है। ठीक है, यहाँ पर वर्ड आया है मोर। नेक्स्ट है, मीना हैज 3 टॉयज एंड रूही हैज 4 टॉयज। तो यहाँ पर मीना के पास है 3 टॉयज, रूही के पास है 4 टॉयज। हाउ मैनी टॉयज डू दे हैव ऑल टूगेदर। यहाँ पर वर्ड आया है ऑल टूगेदर। और एंड, तो आप देखेंगे जहां पर भी ऑल वर्ड आए या मोर वर्ड आए या ऑल टूगेदर वर्ड आए या एंड आए, क्योंकि यहाँ पे मीना के पास 3 टॉयज है, रूही के पास 4 टॉयज है, तो दोनों के पास मिलाकर कितने टॉयज हुए ये बताना है। अब आपने जब बच्चों को वर्ड प्रॉब्लम समझा दिए, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि कुछ बच्चे हैं जो नहीं समझ पाते हैं, तो आप क्या करेंगे? इन वर्ड्स पे फोकस करवाएंगे बच्चों का, कि जैसे ऑल, मोर, ऑल टुगेदर। और आगे मैं और भी बताऊंगी किस तरह के और कौन कौन से वर्ड्स हैं जो कि एडिशन के वर्ड प्रॉब्लम्स में आते हैं, और अगर बच्चों को वो दिखे तो वो ये समझ जाए कि उन्हें एडिशन करना है। लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगी कि पहले आप बच्चों को वर्ड प्रॉब्लम जो भी है उससे पहले रीड करवाइए, उसके जो मीनिंग्स है वर्ड्स के वो बच्चों को समझाइए, क्योंकि जो वर्ड प्रॉब्लम्स होती है वो लगभग सेम ही बच्चों को आती है। जैसे कि यहाँ पे अगर बॉट वर्ड यूज हुआ है तो कई क्वेश्चंस में बॉट वर्ड यूज होता है। ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन ऐसा आएगा दूसरा नहीं आएगा,
बहुत ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें कि ये वर्ड यूज होता है या बाय वर्ड यूज होता है, तो उससे भी आप बच्चों को मीनिंग समझा के करवा सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको लग रहा है कि कुछ बच्चे हैं जो गलती करते हैं, तो आप उन्हें बताइए कि अगर ऑल, मोर, ऑल टुगेदर और इस तरह के वर्ड्स आते हैं तो उन्हें क्या करना है, एडिशन ही करना है। अब बात आती है कि आपने बच्चों को एक बार बता दिया, लेकिन क्या बच्चों को याद रहेगा? वो नहीं। उसके लिए आप जितने भी वर्ड प्रॉब्लम्स समझाएं, जब भी समझाएं बच्चों को, तो बार बार इन वर्ड्स को रिपीट कीजिए। जैसे इस क्वेश्चन में आप देखेंगे तो इस क्वेश्चन में ऑल वर्ड आया है, तो आप इस क्वेश्चन में और बच्चों को बता सकते हैं कि इसके अलावा मान लीजिए मोर वर्ड आता है, ऑल टुगेदर वर्ड आता है, इंक्रीज्ड बाय वर्ड आता है, तब भी बच्चों को क्या करना है, एडिशन ही करना है। अब मैं आपको बताती हूँ कि और ऐसे कौन कौन से वर्ड्स हैं जो फर्स्ट, सेकंड या थर्ड में जो एडिशन के प्रॉब्लम्स होंगे उसमें आप देखेंगे कि यही वर्ड्स जो है वो रिपीट होते हैं। ऐसा बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आता। जैसे कि ऑल वर्ड है, ऑल टुगेदर है, मोर, टोटल वर्ड कई बार आता है क्वेश्चन में, हाउ मैनी इन ऑल हो गया, यानी ऑल ही आया है, टुगेदर आ गया, इन ऑल आ गया, या एड वर्ड भी कई बार आ जाता है, इंक्रीज्ड बाय। तो इस तरह के अगर वर्ड्स आते हैं तो बच्चों को क्या करना होगा, इसमें एडिशन ही करना होगा। आपने एक क्वेश्चन समझाया, अगर मान लीजिए उसमें टोटल वर्ड आया है, तो इसके अलावा और कौन कौन से वर्ड्स आएंगे जब आपको एडिशन करना है, ये आप उसी क्वेश्चन में बच्चों को समझाइए कि यहाँ पर तो जैसे टोटल पूछा गया है, लेकिन अगर मान लीजिए आपने किसी क्वेश्चन में मोर वर्ड देखा या ऑल टुगेदर वर्ड देखा या ऑल वर्ड देखा या इंक्रीज्ड बाय वर्ड देखा, तो उन्हें क्या करना है, एडिशन ही करना है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, ये एक शॉर्टकट ही समझ लीजिए कि बच्चे सिर्फ वो एक वर्ड से ये समझ पाएंगे कि उन्हें एडिशन करना है या नहीं करना है। अब हम देखेंगे सब्ट्रैक्शन के वर्ड प्रॉब्लम्स किस तरह से आते हैं। तो सुशीला हैड 5 टॉयज, शी गेव 2 टॉयज टू हर सिस्टर, हाउ मैनी टॉयज आर लेफ्ट विथ सुशीला। सुशीला के पास क्या है, 5 टॉयज हैं, शी गेव यानी उसने दे दिए हैं, किसे दे दिए हैं, उसकी सिस्टर को, कितने, 2 टॉयज दे दिए हैं। ठीक है, ये मेन वर्ड्स है इसमें। हाउ मैनी टॉयज आर लेफ्ट विथ सुशीला, यहाँ पर लेफ्ट का मतलब है बचना, यानी कितने टॉयज जो है उसके पास बचे हुए हैं। नेक्स्ट है इंदिरा हैड 7 पेन्स, शी गेव 5 पेन्स टू आरती, हाउ मैनी पेन्स इंदिरा हैज नाउ। अब यहाँ पर एक वर्ड आया है गेव, यानी कि देना। इंदिरा के पास 7 पेन्स है, उसने 5 पेन्स आरती को दे दिए हैं। हाउ मैनी पेन्स इंदिरा हैज नाउ, अब इंदिरा के पास कितने पेन है, 7 पेन्स थे, उसने दे दिए हैं 5 पेन्स आरती को, किसी और को दिए, उससे नहीं मिले हैं, किसी और को उसने दिए हैं, यानी अपने पास से दिए हैं, तो क्या हो जाएंगे, उसके पेन कम हो जाएंगे। नेक्स्ट है 1 नंबर इज 86, द अदर नंबर इज 32, व्हाट इज देयर डिफरेंस। डिफरेंस तो यहाँ पर पता ही होगा बच्चों को कि डिफरेंस का मतलब यहाँ पर क्या होता है, सब्ट्रैक्शन होता है। कई बार बच्चों को फाइंड द डिफरेंस ऐसे करके भी क्वेश्चन आता है, जिसमें कि बच्चों को क्या करना होता है, सब्ट्रैक्शन करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेनू हैज 50 कॉइन्स, सोनू हैड 36 कॉइन्स, हु हैड मोर कॉइन्स एंड बाय हाउ मच। अब यहां पर आप देखेंगे रेनू के पास 50 कॉइन्स है, सोनू के पास 36 कॉइन्स है, हु हैड मोर यानी किसके पास ज्यादा है। यहाँ पे ज्यादा दिए नहीं है, मोर के साथ कोई नंबर नहीं है, इसका क्या मतलब है, किसके पास ज्यादा है ये बताना है। बाय हाउ मच, अब यहाँ पर जो वर्ड आए हैं, वर्ड्स हैं, वो है बाय हाउ मच, यानी कि कितने ज्यादा। तो कितने ज्यादा है जब बताना होगा तब भी हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे। नेक्स्ट है श्वेता हैड 42 स्वीट्स, शी डिस्ट्रीब्यूटेड 21 स्वीट्स अमंग हर फ्रेंड्स, हाउ मैनी स्वीट्स श्वेता हैज नाउ। उसके पास 42 स्वीट्स है, उसने डिस्ट्रीब्यूट कर दी यानी बांट दी है 21 स्वीट्स अपने दोस्तों में। हाउ मैनी स्वीट्स श्वेता हैज नाउ, अब उसके पास कितने, डिस्ट्रीब्यूट कर दिए यानी बांट दिए यानी कि कम हो जाएंगे, यानी क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे। तो ऐसे वर्ड्स जो कि अगर वर्ड प्रॉब्लम्स में आते हैं तो बच्चों को सब्ट्रैक्शन करना है, वो हो जाएंगे जैसे कि गेव यानी कि देना हो जाएगा, टेक अवे, डिफरेंस, बाय हाउ मच, लेफ्ट, रिमेन, डिस्ट्रीब्यूटेड,
सब्ट्रैक्ट, रिड्यूस, डिक्रीज्ड बाय। तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, अगर ये वर्ड प्रॉब्लम्स में आते हैं बच्चों को तो उन्हें ये याद रखना है कि उन्हें क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। अधिकतर जो वर्ड्स आते हैं वो होते हैं जैसे गेव या टेक अवे हो जाएगा, बाय हाउ मच, लेफ्ट, डिस्ट्रीब्यूटेड। ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि रिपीट होते ही है वर्ड प्रॉब्लम्स में। तो एडिशन के आपने कुछ वर्ड्स देख लिए, कौन कौन से होते हैं, सब्ट्रैक्शन के आपने वर्ड्स देख लिए। अब जब भी आप वर्ड प्रॉब्लम बच्चों को करवाएं तो बच्चों को बार बार ये चीज रिपीट करवाइए कि अगर ये वर्ड आएंगे तो आपको सब्ट्रैक्शन करना है, और अगर एडिशन वाले वर्ड्स आते हैं तो एडिशन करना है, यानी जो मैंने एडिशन वाले में बताया है। इससे बच्चे जो है जिन्हें रीडिंग में या उसका मीनिंग समझने में प्रॉब्लम है वो भी आसानी से एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के वर्ड प्रॉब्लम्स कर पाएंगे।